Hello viewers, welcome to 360 Investing. So looking at the market downfall, a lot of people have turned pessimistic. Sentiments definitely hit हुए because normal retail जो आम आदमी होता है वो normally market fall को देख के थोड़ा डर जाता है. And the impact has been in multiple sectors. और इसमें से जो पिछले 2 साल में सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर था जिसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिया है स्टॉक्स में, दैट इज़ योर ईएमएस सेक्टर. ईएमएस सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा डिक्सन या फिर केन्स या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, एम्बर वगैरह भी उसमें. सो काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें मल्टीपल री रेटिंग आई है और स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़े. इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव गिवन मोर देन 5x रिटर्न्स इन लास्ट 2 years. एंड इसीलिए हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं जो रीसेंट फॉल आया है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है. क्या ये ग्रोथ स्टोरी जो है ईएमएस सेक्टर की आने वाले टाइम में वापस कंटिन्यू करेगी या एक लंबा करेक्शन इस सेक्टर में एक्सपेक्टेड है मार्केट में. बिकॉज रिसेंट में आपने देखा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो अप्रॉक्सीमेटली 750 के आसपास चल रहा था वो पिछले 2 से 3 दिनों में सिर्फ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में गिर के ऑलमोस्ट 450-500 के आसपास आ गया. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज इतना बड़ा फॉल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आया क्यों. सो सबसे पहली चीज़, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पोस्ट दे हैव अनाउंस देयर Q1 FY26 रिजल्ट्स. मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गाइडेंस में, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहली चीज़, उन्होंने अपने मार्जिन्स को कट किए कि हो सकता है आने वाले टाइम में मार्जिन पे थोड़ा कंप्रेशन देखने मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 बेसिस पॉइंट से. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में रेवेन्यूज थोड़े से जो ग्रोथ हमने पास्ट में देखी है वो ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो ग्रोथ गाइडेंस भी उन्होंने कट कर दी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो रिसेंट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट ईएमएस इंडस्ट्री पे या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स पे आ सकता है. कंपनी ने अपने केपेक्स प्लान्स को भी ट्रिम किया अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ तक. एंड अगर उसके अलावा आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी 21% का डाउनफॉल आया Y-on-Y बेसिस में. अब ये जो नेगेटिव न्यूज़ आई है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, इसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पे भी देखा और ये हमेशा ही ऐसा होता है बिकॉज इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है एक फ्रेमवर्क की, दैट इज़ योर MBBS नहीं MBS. ओके, सो M स्टैंड्स फॉर योर मैक्रोज. सो वी ऑल नो इंडिया बीइंग अ इमर्जिंग इकोनॉमी, हम कनेक्टेड है दुनिया भर में, हम काफ़ी सारे ट्रेड्स कर रहे हैं, राइट, बिजनेस कर रहे हैं. एंड हेंस जो भी ग्लोबल इकोनॉमी में होगा, जो भी मैक्रो बड़े इकोनॉमी में होगा वो इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा. हमने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, वी हैव सीन कोविड, उसके बाद रिसेंट में यूक्रेन रशिया वॉर के वजह से हमारे यहाँ पर डाउनफॉल आया. देन ईरान इसराइल के टाइम पे भी मार्केट्स वर बिट मोर कंसर्न. एंड उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के टाइम में भी हमने फॉल देखे, राइट. सो बेसिकली इसका हमें ध्यान देना है कि मैक्रोस एक इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस पे और बिजनेस साइकिल को भी इसलिए समझना ज़रूरी है. सो सेकंड कम्स योर B स्टैंड फॉर बिजनेस एनालिसिस. सो हमारे जो सेक्टर है, हमारी जो कंपनी है, उसका बिजनेस कितने तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसको कौन से ड्राइवर्स पुल कर रहे हैं, राइट, ग्रोथ स्टोरी क्या है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है. और अगर कहीं भी वो स्टोरी में डेंट आता है, अगर वो स्टोरी इम्पैक्ट होती है, कहीं ना कहीं हेडविंड्स आते हैं सामने, सो तीसरा जो सेंटिमेंट है वो ट्रिगर हो जाता है, दैट इज़ योर सेंटिमेंट. मतलब तीसरा पार्ट इज़ योर सेंटिमेंट. सो सेंटिमेंट ट्रिगर हो जाता है और जैसी सेंटिमेंट ट्रिगर होता है यू कैन सी रिएक्शन इन द स्टॉक प्राइस बिकॉज सी सेंटिमेंट इज ड्रिवन बाय योर प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग्स. सो जैसी प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग खराब हुई, बिजनेस खराब हुई, तो उसका एनालिसिस के हिसाब से फॉरवर्ड में आपके एस्टिमेशंस खराब हो जाएंगे, प्रोजेक्शन खराब हो जाएगा. जैसी प्रोजेक्शन खराब हुआ तो एक परसेप्शन और सेंटिमेंट मार्केट में चेंज हो जाता है लोगों में और लोग फिर जितना मल्टीपल पहले दे रहे थे स्टॉक को उतना देने के लिए राजी नहीं होते. इसलिए जब हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा होता है सो उसमें डी रेटिंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं वंस यू आर एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ हेडविंड्स इन द मार्केट. तो ये तो हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक स्मॉल केस स्टडी लिया, लेकिन अब हम पूरे ईएमएस इंडस्ट्री को समझेंगे. क्या ये जो प्रॉब्लम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हुई, क्या वो डिक्सन में हो सकती है, क्या ये एम्बर में हो सकती है, क्या ये बाकी स्टॉक्स में हो सकती है. तो हम एक बार सेक्टरल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर. इसके अलावा हमने और बहुत सारे सेक्टर एनालिसिस ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं आप लोगों के साथ में. जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, जो नए अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और काफ़ी सारे डेटा एनालिटिक्स भी करते हैं. एंड 360 इन्वेस्टिंग में हमारा हार्ड कोर इंटेंट होता है कि आपको बेस्ट रिसर्च हम प्रोवाइड करें.
सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग इन ईएमएस इंडस्ट्री. सो ईएमएस का स्टोरी लाइन आप देखोगे FY25 में आज हमारे पास में 15 ट्रिलियन का जो मार्केट है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 22% CAGR एंड इट माइट रीच एट 40 ट्रिलियन बाय FY30, राइट. उसके अलावा अगर आप 32% पे देखोगे तो EMS मार्केट ग्रो हो रही है, जो अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करती है इंटायर मैन्युफैक्चरिंग में 31% कंट्रीब्यूशन रखती है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में वो 41% होल्ड करेगी. सो बेसिकली 32% CAGR का यहाँ से भी ग्रोथ आपको दिख रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बढ़ने वाली है पूरे देश में. सो पहले भी हमने हमारे चैनल पे सेक्टर एनालिसिस किया था EMS इंडस्ट्री के ऊपर. वहाँ पर हमने क्लियरली बताया था कि मेजरली जो डिज़ाइनिंग होती है चिप्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इंडिया में नहीं हो रही है. इंडिया में जो वैल्यू चेन में OSAT आता है, दैट इज़ जो आउटसोर्सिंग ऑफ असेंबलिंग एंड टेस्टिंग, जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, मेजरली OSAT वाला काम इंडिया में आया है. एंड जो PCB बोर्ड्स होते हैं, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उसका काम इंडिया में आया है और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डिसेंट पेस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो OSAT का जो आपका साइज़ है FY25 में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सो इट इज़ क्लोज टू 35-40 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, 40 मिलियन, राइट. एंड $40 मिलियन का ये अपॉर्चुनिटी जो आगे वाले टाइम में हो सकता है कि 200 मिलियन तक पहुँच सकती है अगले 3 साल में. एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इंडिया PCB मार्केट है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आने वाले 3 सालों में ये भी जो इंडस्ट्री है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा. जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आज हम स्टैंड कर रहे हैं क्लोज टू 350 बिलियन, आने वाले टाइम में हो सकता है वी माइट क्रॉस 650 बिलियन और 700 बिलियन. तो ये एक अगले 3 साल के लिए इंडस्ट्री में जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको कंपनी लेवरेज कर रही है, वो तेज़ी से ग्रो होने वाली है. तो अपॉर्चुनिटी तो हमें दिखती है. सो नाउ देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट. आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से देर इज़ अ ह्यूज एंड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन EMS इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years. आप यहाँ देख सकते हो ग्लोबल EMS मार्केट जो 88 ट्रिलियन की है, इंडिया वहाँ पर से 4% अप्रॉक्सीमेटली. एंड OSAT में इंडिया इज़ ओनली 0.1% ऑफ द ग्लोबल मार्केट. एंड इन PCB जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर इंडिया ओनली 0.3% है ऑफ ग्लोबल. सो वी हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपने पास रूम है जहाँ पर हम एक्सपांड कर सकते हैं. एंड अगर आप इन मार्केट साइज को देखोगे तो कौन ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 60% इज हैंडल्ड बाय चाइना. चाइना कंट्रोल करता है 60%. उसके अलावा ताइवान है जो 7% पे है. देन वी हैव अदर्स इन 10% और छोटे छोटे मतलब 3% पे जापान है, वियतनाम 4% पे. तो फिर भी इंडिया इज़ ओनली 2% और वियतनाम भी 4% पे. तो अगर हम नेक्स्ट 3-4 साल में अगर 2% से 6-8% तक भी पहुंच सकते हैं, तो भी यहाँ पर इंडिया में जो ग्रोथ होगा कंपनीज में, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये समझने के लिए EMS इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं. सो लेट्स से यहाँ पर अब आप देख सकते हो मेजरली 44% कंट्रीब्यूट करता है मोबाइल फ़ोन्स. एंड उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट इज़ 11%. इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ 11%. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज़ 9%. ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7%. देन देयर इज समथिंग लाइक वेरिएबल्स, हेरेबल्स, राइट, दैट इज ओनली 2%. LED लाइट्स वगैरह आती है, दैट इज़ 3%. IT हार्डवेयर इज समथिंग 4%, जहाँ लैपटॉप्स वगैरह भी होते हैं. टेलीकॉम इक्विपमेंट एक नया सेगमेंट है जो भी वहाँ पर अभी मतलब 1-2 साल में काफ़ी इमर्ज हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो स्मॉल पार्ट, मतलब रफली 3% के आसपास है. सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर है. सो वन मोर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट इज वी हैव टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ EMS प्लेयर्स. और यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्सन का जो 22 से लेकर 25 FY25 तक CAGR रेवेन्यू ग्रोथ वॉज टॉप नॉच. सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर दिखा. EBITDA CAGR हैज़ ऑल्सो ग्रोन एट अ फास्टर पेस. EBITDA मार्जिन्स उतने ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाए बिकॉज ये एक हाई वॉल्यूम बिजनेस है, राइट, और लो मार्जिन बिजनेस है. जैसे हम हमेशा मतलब इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होता है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, एक होता है हाई मार्जिन लो वॉल्यूम, राइट. सो ये 2 अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि वॉल्यूम कम रहेगी लेकिन मार्जिन ज़्यादा रहेगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो EMS प्लेयर हम जिस पे बैट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसके मार्जिन्स को देख के, उसके प्रोडक्ट डायनामिक्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा, राइट. एंड टुवर्ड्स दी एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल रेटिंग परफॉर्मेंस दिया है जहाँ पर डिक्सन एंड केन्स को हाईली रेटेड किया गया है एज पर दिस रिपोर्ट, जो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है. सो बेसिकली इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर स्टॉक दैट इज़ योर डिक्सन एंड केन्स. ऑफ कोर्स वी आर नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन. और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट तो मैंने अलग से आपको स्टार्टिंग में बता दिया बिकॉज वो इस रिपोर्ट में उन्होंने कवर नहीं किया है. और अगर आप देखोगे तो ये एक जो ओवरऑल इन्होंने दिया है आउटलुक मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज साइन DLM और एवलॉन में कोई मेजर
मेजर ग्रोथ हमें देखने नहीं मिली। और ऐसी फास्ट जो ग्रोथ स्टोरीज है ना, उसमें आप जो लीडर्स हैं उनके साथ में बने रहो तो थोड़ा आप सेफ रहते हो, बिकॉज ऑलरेडी कहीं कहीं पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल कि आपको वैल्यूएशन के साथ में ग्रोथ भी आना चाहिए, राइट। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम वैल्यूएशंस पे जाएंगे। अब आप लोग मुझे बोलोगे अजीम अलग अलग डेटा बता दिया, अलग अलग कैटेगरीज बता दी, अब ये तो बताओ कि कौन सी कंपनी कौन से वर्टिकल में है, कौन सी कैटेगरी में है। अब ये देख लो आप डेटा। तो बेसिकली यहाँ पर वर्टिकल प्रेजेंस हम बता रहे हैं ईएमएस कंपनीज़ की। तो बेसिकली डिक्सन आप देखोगे मोबाइल फ़ोन्स में है, सीईए में भी है। तो सीई बेसिकली आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में। इनफैक्ट काफ़ी सारे पीएलआई स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस की गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिक्सन इज़ ऑल्सो इनटू टेलीकॉम, इट इज़ ऑल्सो इनटू आईटी हार्डवेयर। ऑटोज़ में, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, रेलवेज़ वगैरह में नहीं है डिक्सन। और एम्बर अगर आप देखोगे तो सीए में, सो और उसके अलावा रेलवेज़ में है। उसके अलावा अगर आप केन्स में देखोगे, सो केन्स इज़ इनटू आईटी हार्डवेयर, ऑटोज़, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, रेलवेज़, मतलब ज़्यादा से स्पेशलिटी वर्क है, राइट। सो जहाँ पर हो सकता है कि लो वॉल्यूम, राइट, और हाई वैल्यू। सो ये जो बिज़नेस आपका जो एक बिज़नेस का टाइप है, राइट, इस सेगमेंट में मेजरली केन्स ऑपरेट कर रहा है। और जो हम इसको मार्जिन में भी आगे देखेंगे। सो सिरमा जो है आपका, इट इज़ ऑल्सो इनटू सीईए एंड देन आईटी हार्डवेयर, ऑटोज, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस। सो इस तरीके से आप खुद भी इसको पॉज करके देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं फाइनेंशियल्स पे एंड वैल्यूएशन पे। तो अब हम केस स्टडी लेते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट अभी एक फ्रेम में देखा था कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और उसमें हमने देखा कि केन्स इज़ नॉट इनटू मोबाइल फोन्स एंड ऑल। और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो हाई वैल्यू है, राइट, हाई वैल्यू हाई मार्जिन बिजनेस है, वहाँ पर केन्स है, दे आर नॉट इनटू हाई वॉल्यूम बिजनेस। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17, 14 ये इनका ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, सो बेसिकली अगर हम इसको डिक्सन से कंपेयर कर सकते हैं तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। नाउ सी दिस, हम अगर ऑपरेटिंग मार्जिन पे आते हैं यहाँ पर, सो केन्स का क्लियर ऑपरेटिंग मार्जिन आप 15.8% पे देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू डिक्सन का ऑपरेटिंग मार्जिन दैट इज़ ओनली एट 3.8%। तो 4-5% से ज़्यादा डिक्सन का ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अभी वो नए नए वर्टिकल में एंटर कर सकते हैं, आगे आने टाइम में कैपेक्स कर रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है कि मार्जिन इम्प्रोवाइज होंगे। बट करंट फेस अगर आप स्टैंडिंग पॉइंट व्यू से देखते हो तो यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी इज़ इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स। और सिमिलरली आप ये सेम चीज़ एसजीएस सिरमा में देख सकते हो। तो सिरमा एसजीएस जो है वो भी अभी नए वर्टिकल्स में एंटर कर रहा है, और जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनके मार्जिन भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। जहाँ पर ये 5%, 6% मार्जिन कमाते थे, आज वो 9, 10, 12% के आसपास पहुँच गए। सो ओवरऑल मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया। यू कैन सी दिस 6% से बढ़ के 10% पे हो गए हैं एसजीएस सिरमा के भी मार्जिन। सो यू कैन सी दिस, दे आर ऑलरेडी हैविंग अ गाइडेंस ऑफ 100 करोड़ एंड ये बेसिकली पीसीबी को भी लेवरेज करना चाहते हैं, बट ये जो गाइडेंस है वो एक्सक्लूडिंग पीसीबी दिया गया है। एंड 35 करोड़ इन्होंने मेनली एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के लिए स्पेंड किया है। उसके अलावा ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आप ये देख सकते हो, सी दिस, पीएलआई रेवेन्यू जो है 5.7% अप्रॉक्सीमेटली इनको बेनिफिट मिल रहा है। पीएलआई रेवेन्यू बेनिफिट जो मिल रहा है कंपनी को, लॉट ऑफ दिस ईएमएस सेक्टर इंडस्ट्रीज हैज़ बीन गेनिंग दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। दैट इज़ बिकॉज कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड मतलब जैसे चाइना +1 का जो ऑल्टरनेटिव है वो इंडिया में पिछले 2 साल में प्ले किया है काफ़ी अच्छा। बिकॉज जो एंटी डंपिंग जो है वो कहीं ना कहीं रोकी गई है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है और एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं। सो बेसिकली इंसेंटिवाइज की वजह से काफ़ी सारा बेनिफिट कंपनी को मिला है। बट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये मतलब ये कैसा ना 2 साइड ऑफ द स्वॉर्ड है, डबल एज स्वॉर्ड है ये, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। सो जब तक ये बेनिफिट है तब तक आप देखोगे दिस इंडस्ट्री विल फ्लरिश। लेकिन जब पॉलिसी चेंज हो जाएगी, जब कुछ भी टर्न आएगा, सो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ड्रास्टिकली हमें स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकता है। सो दैट इज़ ऑलवेज अ रिस्क विद दिस इंडस्ट्री, और आपको ये ध्यान देना है वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स। नाउ कंसिडरिंग वन मोर स्टॉक दैट इज़ एम्बर एंटरप्राइज, जिसने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रिसेंट में स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिली, 8,000 से स्टॉक गिर के 7,000, 6,900 के आसपास आ गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका एम्बर है ये भी ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट मार्जिन्स कमा रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ग्रोथ में देखोगे तो रिसेंट का ऑर्डर का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर 43% की Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी। एंड Q-on-Q बेसिस में थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट टू डाउनवर्ड थे, बट मोस्टली हम देखते हैं Y-on-Y बेसिस पे हम ज़्यादा देखते हैं रिजल्ट्स को। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये मल्टीपल्स जो है वो थोड़ा सा हायर है।
सो 85 का पी मल्टीपल है। अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड में 1 ईयर फॉरवर्ड में आपको 60 के आसपास आएगा, और 1 ईयर फॉरवर्ड में 60 के आसपास का मल्टीपल इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर आपको 70% के आसपास का ग्रोथ नहीं देखने मिला साल में, तो उसके अलावा मतलब उस पर एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है, बिकॉज स्टॉक माइट गेट डी रेटेड, जो आपने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखा कि 3 दिन में पूरा गेम ओवर हो जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा देखना है, और इसलिए हम बार बार अलग अलग केस स्टडी के थ्रू अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर आपको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव कभी भी ये नहीं होता है कि आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दे, हम पॉजिटिव्स भी बताते हैं, कभी कभी नेगेटिव्स भी बताते हैं किसी भी स्टॉक में। सो जो लोग सिर्फ थंबनेल देख के चले जाते हैं, शुरुआत में अच्छा अच्छा सुना ग्लोरी एक बहुत अच्छा कि हाँ ईएमएस इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रोथ में दिखने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत पैसा बनने वाला है, अब जाके 5-6 स्टॉक्स में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया और डायरेक्टली कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज नॉट द वे वी नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केट। सो अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वी हैव सीन दिस, आपका जो केन्स टेक्नोलॉजी है वो 124 के पी मल्टीपल पे, डिक्सॉन 113 के पी मल्टीपल पे, एम्बर 85 के पी मल्टीपल पे, उसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो रिसेंट में गिर गया दैट इज क्लोज टू 60 का पी मल्टीपल। और उसके अलावा आप एसडीएस सिरमा में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर भी आपको सिमिलर पी मल्टीपल दिखेंगे। सो ऑल दिस पी मल्टीपल आर स्टिल एलिवेटेड 1 ईयर फॉरवर्ड में। एनीथिंग अगर आप 40 के ऊपर पी मल्टीपल देते हो तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी मच श्योर ऑन ग्रोथ। और अगर ग्रोथ गाइडेंस में या तो डेंट लग गया एक्सटर्नल सोर्सेज के वजह से, या तो कंपनी खुद मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके नेगेटिव गाइडेंस दे देती है, तो स्टॉक धमाकेदार पिटाई होने वाली है और उसमें काफ़ी सारे लोगों का विश्वास उड़ जाएगा मार्केट से, अगर मतलब जो लोग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट होल्ड कर रहे हैं। सो बेसिकली वी नीड टू ओनली फोकस कि आपको ये जो देखना है, इनको बाय ऑन डिप्स में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 124 का पी मल्टीपल, 100 का पी मल्टीपल, आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि रिटर्न रेशियोज भी उतने अच्छे नहीं हैं। आप देखोगे केन्स में ROC 14 है, डिक्सन ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट है 32-39 के आसपास में है, एंड एम्बर में 14% के आसपास ROC है। डेट नहीं है इस कंपनीज में, अगर आप केन्स में देखोगे या फिर डिक्सन में देखोगे। EPS काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका जब जो वैल्यूएशन आप देखते हो तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा, या 2 ईयर फॉरवर्ड में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसको सिमिलरली अगर हम टेक्निकल फ्रंट में देखते हैं तो अभी आप टेक्निकल में आप देख सकते हो कि 6 महीने, पिछले 6 महीने में स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, राइट। 6-7 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। सो जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली पीक बन गया था 18,000-19,000 के आसपास फॉर डिक्सन। उसके अलावा अगले पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गए हैं प्राइस में। सो अभी भी 100 के पी मल्टीपल में, क्योंकि स्टॉक अभी तक कहीं भी हो गया नहीं है, साइडवेज है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि प्राइस का मोमेंटम ऑलमोस्ट अब ऊपर के लेवल पे आ गया है। तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए इट नीड्स पॉजिटिव ट्रिगर। तो अगर 70-60% का ही ग्रोथ आएगा तो देयर विल बी नो पॉजिटिव सरप्राइजेस, नो ग्रोथ ड्राइवर्स मेजरली टू ड्राइव द स्टॉक अपवर्ड्स। और ये हमने सिर्फ डिक्सन में नहीं देखा, ये हमने एम्बर में भी देखा। आप यहाँ देख सकते हो एम्बर इंटरप्राइज में भी रिसेंट में 40-45 के आसपास का ग्रोथ आया, और आप देख सकते हो कि ये जो आपका एक ट्रायंगल पैटर्न था उसका ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जाता है वापस रेजिस्टेंस, सिमिलर रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है विच वॉज क्लोज टू 8,000, राइट। और आप देख सकते हो 8,000 का जो रेजिस्टेंस है वो मार्क करके वापस नीचे आ गया। नाउ इट इज़ क्लोज टू 200 मूविंग एवरेज। सो बेसिकली यहाँ पर भी ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल होते हुए दिखा है। ऑफकोर्स अभी भी हमने नेगेटिव ट्रेंड नहीं हुआ है, सो पॉजिटिव है अभी भी ट्रेंड, बट देन जो एक स्पीड ब्रेकर आ गया ना, ऐसे मोमेंटम में स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ये स्पीड ब्रेकर है अभी आपके पूरे टेक्निकल मोमेंटम में। और सेम थिंग वी हैव सीन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, तो सीधा आपको ब्रेकडाउन देखने मिला है। सो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में व्हाट हैज़ हैपेंड। सो अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा देखते हो, फॉरगेट अबाउट दिस फॉल, जस्ट लुक एट द मोमेंटम। तो अभी तक अगर आप ये मोमेंटम देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो साइडवेज दिखेगा, राइट। सो कंसिडरिंग दिस, ये अभी तक आपको साइडवेज ही दिखेगा। लेकिन व्हाट हैज़ हैपेंड इन द रिसेंट टाइम्स, ये ब्रेक डाउन दे दिया है। दिस इज अ ब्रेक डाउन विथ हाई वॉल्यूम्स। दिस इंडिकेट्स के आने वाले कुछ टाइम तक 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर हो सकता है कि रिकवरी उतनी शार्प ना आए। अगर आएगी भी सो इट माइट बी अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं रही तो। सो बेसिकली ये तो पूरा मतलब गेम ओवर हो गया यहाँ पर।
सो कोई भी एक ड्रॉ डाउन आता है ना तो इस तरीके से आता है, जब ब्रेक डाउन के बाद में, इसलिए हम बोलते हैं जब एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो फिर वो स्टॉक्स में आपको एग्जिट मोमेंटम ढूंढना है, या तो फिर आपको एग्जिट ले लेना है, बिकॉज हो सकता है कि अगले 2 3 4 क्वार्टर तक में वो स्टोरी नहीं आए वापस से। और अभी तक हमने बाकी स्टॉक्स में ये सब नहीं देखा, जैसे SGS, हम जैसे सिरमा जो हम देख रहे थे, राइट। सो बेसिकली सिरमा में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही मोमेंटम चल रहा था। लेकिन रिसेंट में क्योंकि नए नए वर्टिकल्स में एंटर कर रही है कंपनी, गाइडेंस थोड़े से पॉजिटिव थे, इसलिए शायद से मोमेंटम पॉजिटिव आया फॉर SGS सिरमा में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। आई थिंक कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें भी आपको थोड़ा सा रीटेस्टिंग देखने मिले, वापस से स्टॉक माइट रीटेस्ट टूवर्ड्स 630 650 लेवल्स। सो ऑल इन ऑल मैंने जो भी आपको टेक्निकल बताया, फंडामेंटल बताया और आपको फाइनेंशियल्स भी बता दिए, मैंने वैल्यूएशन भी बता दिया। सो इट वाज ऑल इन ऑल अ केस स्टडी फॉर EMS इंडस्ट्री। नो डाउट कि अगले आने वाले 4 5 साल में ग्रोथ स्टोरी तो हमें इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन वी शुड ऑल्सो कंसिडर द वैल्यूएशन, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 साल का जो ग्रोथ है दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑलरेडी हैज़ बीन फैक्टर्ड इन द स्टॉक। तो अगर अगले 1 2 साल में, 1 साल में, अब आप अगर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, जो US रशिया का प्रॉब्लम चल रहा था एंड अभी भी चल रहा है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, राइट। और उसके अलावा इंडिया का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि हमें सप्लाई चेन के भी अंदर कुछ थोड़े बहुत प्रेशर्स दिख रहे हैं, वहाँ पर डिले हो रहा है। उसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी चल रही है और टैरिफ्स वॉर जो इंडिया और US का भी चल रहा है, आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा सा बुद्धि आ जाए, राइट, जल्दी। तो बेसिकली अगर ये सब चीज़ें और थोड़ा एक्सटेंड होती है 1 2 क्वार्टर के लिए, सो दैट विल सीवियरली इम्पैक्ट द ग्रोथ मोमेंटम फॉर दिस इंडस्ट्री, एंड दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट रिस्क पैरामीटर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें इसको ट्रैक भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ ये है कि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में नहीं है, और जो नियर टर्म है मोमेंटम, उसमें भी हमें थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है। सो आने वाले 1 2 क्वार्टर वी नीड टू बी कॉशियस, particularly for this industry. That's a red flag. So if you really felt that we have added lot of value या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हमने बताया आप लोगों को, जस्ट हिट द लाइक बटन। और एक और नई चीज़ आई है, लाइक के साथ साथ नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, जस्ट दैट कि उनको भी एक वैल्यू मिले, एक प्रोसेस मिले कि जिसके थ्रू वो समझ पाए कि हाई ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने का क्या आइडिया होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिकॉज हायर वैल्यूएशंस पे अगर आप चेस कर रहे हो, एट टाइम्स आपको वहाँ पर बड़ा डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस जब हम लेके आएंगे जो आप सभी को बेनिफिट करेगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा हम मार्केट के रिसर्च कंटेंट भी पोस्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन द चैनल। एंड 360 इन्वेस्टिंग पे हम कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं, सो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे टीम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग।